हेलो स्टूडेंट्स, आज अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। पहले मैं इसका थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इसका धीरे धीरे प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। आज ये मैंने कहा था कि आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, सबने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी। क्वेश्चन वाइज हैं, इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने +1 की बिजनेस स्टडी में पढ़ रखी हैं, ठीक है, तो वो रिपीटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? डिस्क्राइब इट्स करेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप को जनरली जो कहा जाता है कि हमारे जो बिज़नेस हैं वो बहुत तरह के होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो से ज़्यादा पर्सन जो है मिलके पैसे लगाते हैं और उसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं। मतलब मेन मकसद उनका मिलकर पैसे कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। पार्टनरशिप का ये मीनिंग होता है। तो डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है कि सभी मिलकर काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर कर लेते हैं, और सभी भी काम कर सकते हैं और उनमें से कुछ पर्सन भी काम कर सकते हैं। इसके करैक्टरिस्टिक दे रखे हैं। सबसे पहले है 2 और मोर पर्सन, मतलब कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। एक्ट डज नॉट specify the maximum number of process persons, but the Indian Company Act 1956 restrict the number of partner to the firm। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो वैसे तो बहुत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक बिज़नेस में 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। वो जो हैं 20 से ज़्यादा जो है आपके जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी बन जाती है। तो एक लेवल पे पार्टनर जो हैं वो एक लेवल के अकॉर्डिंग होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, आपस में उनका समझौता होना ज़रूरी है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, मतलब किस तरीके से काम करना है वो एग्रीमेंट में शो होगा। पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ न एग्रीमेंट मस्ट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा वो होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग सबको काम करना पड़ेगा। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मतलब बिजनेस भी होना चाहिए और मेन मोटिव क्या होना चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, प्रॉफिट अर्न करना। ये नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए, ये काम होना चाहिए बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो आप शेयर जरूर करना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट है वो शेयर होना चाहिए। प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको शेयर करना पड़ेगा। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी aimed at sharing the profit of business. If same business person join hand to some charitable activity it will not be called partnership। मान लो एक ही पर्सन जो है वो पार्टनरशिप भी कर रहा है और चैरिटी भी कर रहा है, तो जो चैरिटी कर रहा है वो तो पार्टनरशिप में नहीं आएगा, लेकिन जो पार्टनरशिप कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है वो पार्टनरशिप का पार्ट है, तो उसको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखो, पार्टनरशिप के अंदर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब मालिक, एजेंट का मतलब काम करने वाला। पार्टनरशिप में क्या होता है, जो बंदा काम करेगा वो एजेंट भी है, जो बंदा काम कर रहा है वो मालिक भी है। मतलब दोनों रिलेशन है उनके बीच में, मालिक भी है वो या नौकर भी है या खुद ही काम करता है वो। ईच पार्टनर एग्रीड एट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म because can be other person by his act, principal because himself bound by the act of other person। मतलब अगर वो खुद ही पार्टनर है
तो जो वो काम करता है उस काम से वो सारी फर्म को बांधता है। मतलब मान लीजिए पार्टनर को एक काम कहा गया, अभी ये काम करना है, तो वो काम वो पार्टनर करेगा, वो सही तरीके से करेगा, अच्छे तरीके से करेगा, जिससे पूरी फर्म पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और पार्टनर जो भी करते हैं वो खुद काम करते हैं, और पार्टनरशिप में जो भी काम कर रहे हैं उसका सारा इफ़ेक्ट पार्टनर्स पे पड़ता है। मतलब प्रॉफिट फर्म कमाएगी तो सारा उसको मिलेगा। तो प्रिंसिपल भी है, मालिक का भी मतलब सिस्टम बनता है उसका, और एजेंट का भी सिस्टम बनता है। लास्ट देखा बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब सभी बिजनेस मिलके चला सकते हैं और सभी के लिए कोई एक व्यक्ति भी मिलके चला सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है।